एक बड़े आंगन के बीच में तुलसी चौरा बना था। माँ चारपाई पर बैठी थीं। भास्कर और धर्मपाल उनके पास बैठे थे। अंदर रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी, जहाँ कमला और सावित्री खाना बना रही थी। माहौल खुशहाल था। बेटा, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। भाई भाई का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। हाँ माँ, भैया मेरे लिए पिता समान है। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं तुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता रहूंगा। कमला और सावित्री रसोई से बाहर आई। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। सावित्री, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और मैं भी तुम्हें अपनी बड़ी बहन ही मानती हूँ भाभी। घर में सुख और शांति का माहौल था, लेकिन इस सुख शांति के पीछे लालच का एक साया धीरे धीरे गहराने लगा था। कुछ दिनों बाद धर्मपाल और भास्कर की माँ की तबीयत खराब हो गई। वो बिस्तर पर थी। मैं तो माँ के जाने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वो मरेंगी, सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। मैंने धर्मपाल को हमेशा व्यापार से दूर रखा है। उसे कुछ भी नहीं आता। मैं कहूँगा कि मैं ही घर और खेतों का असली मालिक हूँ। और मैं भी सावित्री को दीदी दीदी कहकर तंग आ चुकी हूँ। अब उसे उसकी सही जगह दिखाने का समय आ गया है। लालच ने भाईचारे और रिश्तों की मिठास पर काला साया डाल दिया था। धर्मपाल और भास्कर की माँ की हालत गंभीर हो चुकी थी। भास्कर और धर्मपाल को बुलाया गया। सावित्री और कमला भी वहीं थी। माँ बहुत कमजोर दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में ममता थी। बेटा, हमेशा अच्छे कर्म करना, क्योंकि हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। किसी के साथ अन्याय मत करना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भास्कर भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद माँ ने अंतिम सांस ली। घर में विलाप गूंज उठा, लेकिन भास्कर के मन में अब लालच की जड़ें और भी मजबूत हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद घर का पूरी तरह माहौल बदल चुका था। भास्कर अब पूरी तरह से संपत्ति का मालिक बन चुका था। धर्मपाल और सावित्री एक कोने में खड़े थे, जबकि भास्कर और कमला दरवाजे के पास। धर्मपाल, इस व्यापार को मैंने खड़ा किया था, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। तुम हमेशा मजदूरी करते आए हो, आगे भी मजदूर ही रहोगे। अब से तुम्हें मेरे व्यापार से कुछ नहीं मिलेगा। अपना कमाओ, अपना खाओ। धर्मपाल की आंखों में अविश्वास छलक पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई उसे इस तरह ठुकरा सकता है। तुम्हें रहने के लिए घर मिल रहा है ना, यही बहुत है, वरना सड़क पर सोने के लायक भी नहीं छोड़ते। सावित्री का चेहरा उतर गया। उसने असहाय नजरों से धर्मपाल की ओर देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भैया इतनी जल्दी बदल गए। उन्होंने माँ के जाने के बाद एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। भैया के साथ साथ भाभी का रंग भी बदल गया। अब वो मुझसे नौकरानी की तरह पेश आ रही है। धर्मपाल कुछ नहीं कह सका,
जैसे किसी बड़े आघात से गुजर रहा हो। जल्दी हाथ चलाओ, पूरे आंगन की सफाई करनी है। जरा सी भी धूल बची तो देख लेना। और हाँ, रसोई में बर्तन भी मांज देना। मैं तुम्हें फालतू में रोटी नहीं खिलाने वाली। सावित्री ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। अगले दिन धर्मपाल दूसरे के एक बड़े से खेत में काम कर रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे और माथे पर पसीना टपक रहा था। खेत का मालिक पास आकर खड़ा हो गया और उसे गौर से देखने लगा। इतनी संपत्ति होने के बावजूद तुम्हें मजदूरी करते देखना दुखद है। तुम्हारे भाई ने बहुत अन्याय किया है। तुम्हें राजा विक्रम से न्याय मांगना चाहिए। धर्मपाल ने सिर उठाया और खेत के मालिक की तरफ देखा। उसके शब्दों ने धर्मपाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। रात के समय धर्मपाल और सावित्री एक छोटी सी चौकी पर बैठे थे। धर्मपाल गंभीर सोच में डूबा हुआ था। खेत के मालिक ने सही कहा, हमें राजा विक्रम के पास जाना चाहिए। शायद वहाँ से हमें न्याय मिल जाए। पता नहीं राजा साहब मेरी बात सुनेंगे या नहीं, लेकिन अगर हम यूं ही सहते रहे तो भास्कर और कमला हमें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। धर्मपाल ने सावित्री की तरफ देखा। उसकी आंखों में आशा की एक छोटी किरण दिखाई दी। उसने धीरे से सिर हिला दिया, जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो कि अब उसे न्याय के लिए लड़ना ही होगा। अगले दिन धर्मपाल हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। सिंहासन पर राजा विक्रम बैठे थे। सभागार में मंत्री, दरबारी और सैनिक खड़े थे। महाराज, मेरे बड़े भाई भास्कर ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली है और मुझे मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। मेरी पत्नी को नौकरानी की तरह रखा जा रहा है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। सैनिक, भास्कर को दरबार में पेश किया जाए। सैनिक सिर झुकाकर चला गया। कुछ ही देर में भास्कर दरबार में उपस्थित हुआ। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। भास्कर ने दरबार में आते ही राजा विक्रम को प्रणाम किया और फिर धर्मपाल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चालाकी झलक रही थी, लेकिन चेहरे पर मासूमियत का भाव था। भास्कर, क्या यह सच है कि तुमने अपने भाई के साथ अन्याय किया है? महाराज, ये गलत आरोप है। धर्मपाल को व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। जब मैं दिन रात मेहनत करके व्यापार को आगे बढ़ा रहा था, तब ये घर पर आराम कर रहा था। अब जब मैं सफल हो गया हूँ तो इसे मेरा धन चाहिए। ये मेरे धन पर ऐश करना चाहता है। दरबार में एक हलचल मच गई। राजा विक्रम ने धर्मपाल की ओर देखा, जो हतप्रभ खड़ा था। राजा विक्रम ने भास्कर की बात सुनी और थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में निर्णय लिया। धर्मपाल, झूठे आरोप लगाना अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें व्यापार में हिस्सेदारी चाहिए थी तो पहले ही प्रयास करना चाहिए था। मेहनत करो और खुद का जीवन बनाओ। मैं तुम्हारी किसी तरह की सहायता नहीं कर सकता। धर्मपाल के चेहरे पर निराशा छा गई। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरबार के बाहर सावित्री खड़ी थी, जो बेचैनी से पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही धर्मपाल बाहर आया, सावित्री ने उसके चेहरे की मासूमी देखी और तुरंत समझ गई कि क्या हुआ होगा। क्या महाराज ने न्याय नहीं दिया?
तो आ गए महाराज से न्याय मांगकर। क्या कहा उन्होंने? मुझे सजा सुनाई या तुझे झूठा साबित किया? धर्मपाल चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें झुकी हुई थी। अरे हाँ, राजा ने तो तुझे ही झूठा कहा ना। देख लिया दुनिया कितना तुझे बेवकूफ समझती है। अब जब राजा ने भी तेरा साथ नहीं दिया तो समझ ले कि तेरा भाग्य ही ऐसा है। वैसे भी इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। सावित्री ने आश्चर्य से भास्कर और कमला की ओर देखा, फिर दर्द भरी आवाज में कहा, भैया आप हमें घर से निकाल रहे हैं? निकाल रहे नहीं, निकाल चुके। अब यहाँ खड़े मत रहो, भाग जाओ। दोबारा इस घर की चौखट पर कदम मत रखना, समझे? धर्मपाल और सावित्री चुपचाप वहीं बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बेबस थे। कुछ पड़ोसी खड़े होकर ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सभी चुपचाप थे, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत ना हो। अगले दिन सुबह धर्मपाल और सावित्री ने घर के सामने ही एक छोटी सी जगह पर अपनी झोपड़ी बनाने का फैसला किया। वे लकड़ियां और घास इकट्ठा करने लगी। कुछ गांव वाले ये सब देख रहे थे। किसी के चेहरे पर सहानुभूति थी तो किसी के चेहरे पर डर कि कहीं भास्कर उनसे नाराज न हो जाए, और कुछ औरतें धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। बेचारा धर्मपाल, कितना अन्याय हुआ ना इसके साथ। सच कह रही हो, लेकिन हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। भास्कर बहुत ही ताकतवर है, अगर हमने मदद की तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। धर्मपाल उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही घंटों में एक छोटी सी झोपड़ी बन गई। उसने एक मिट्टी का चूल्हा भी तैयार किया और फिर थके हुए धर्मपाल के पास आकर बैठ गई। हमेशा के लिए तो हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। धर्मपाल ने सावित्री की ओर देखा। उसके चेहरे पर पीड़ा और संघर्ष की झलक थी। उसने एक गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। शायद वो कुछ सोच रहा था। सूर्यास्त हो रहा था और पंछियों की चहचहाहट धीमी पड़ चुकी थी। धर्मपाल थका हुआ और निराश था। वो धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखों में चिंता और हताशा थी। अचानक उसे दूर एक साधु ध्यान मग्न बैठे दिखे। साधु के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। धर्मपाल उसके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और उसे देखा। उनकी दृष्टि गहरी और समझदारी से भरी हुई थी। वत्स, तुम अत्यंत पीड़ित लग रहे हो। क्या कष्ट है तुम्हें? धर्मपाल की आंखों से आंसू छलक पड़े और कांपती आवाज में बोला, साधु महाराज, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है। मेरा अपना भाई ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। मैं अपनी पत्नी के साथ एक झोंपड़ी में रहने को मजबूर हूँ। न्याय की उम्मीद भी खत्म हो गई है। साधु कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से अपने झोले में से एक पुराना लेकिन चमकता हुआ दीपक निकाला और धर्मपाल की ओर बढ़ा दिया। ये कोई साधारण दीपक नहीं है, इसे जलाए रखना। ये दीपक तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। धर्मपाल ने संदेह भरी नजरों से दीपक को देखा, फिर दोनों हाथ से उसे पकड़ लिया। साधु ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। धर्मपाल हैरानी से उनके जाने की दिशा में देखता रहा। रात के समय चंद्रमा की हल्की रोशनी झोपड़ी के अंदर आ रही थी। सावित्री चूल्हे के पास बैठी थी और धर्मपाल गहरी सोच में पड़ा हुआ था। उसके हाथ में वही दीपक था जिसे साधु ने दिया था।
सावित्री ने धीरे से उसकी ओर देखा और चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? ये दीपक कहाँ से लाए हो? धर्मपाल ने सारी घटना सावित्री को बता दी। आज जंगल में एक साधु मिले थे। उन्होंने ये दीपक दिया और कहा कि इसे जलाना। ये दीपक तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। सावित्री ने दीपक की ओर देखा और फिर धर्मपाल की ओर। उसकी आंखों में अविश्वास था। क्या सच में ये कोई चमत्कारी दीपक है या बस हमारी उम्मीद का सहारा? धर्मपाल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दीपक में तेल डाला और एक दिया जला दिया। दीपक जलते ही अचानक पूरी झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सावित्री चौंक गई और पीछे हट गई। धर्मपाल भी स्तब्ध था। कुछ ही क्षणों में झोपड़ी के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। पंछियों की आवाजें तेज हो गई। अचानक झोपड़ी का फर्श कांपने लगा। धर्मपाल और सावित्री एक दूसरे की ओर डर और आश्चर्य से देखने लगे। तभी झोपड़ी के बीचों बीच एक स्वर्णिम प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनमें से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। धर्मपाल और सावित्री झट से झुक गए। आकृति का चेहरा शांत था और उसकी उपस्थिति दिव्यता से भरी हुई थी। धर्मपाल, तुम्हारा बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है कि न्याय तुम्हारे पक्ष में हो। ये दीपक तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए आया है। धर्मपाल ने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज में पूछा, मेरा दुर्भाग्य कब समाप्त होगा? बहुत जल्द। जब ये दीपक पूरी रात जलेगा तो तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे। अब से जो भी तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलना शुरू होगा। धर्मपाल और सावित्री के चेहरे पर आशा की नई किरण जगमगाने लगी, लेकिन अगले ही क्षण वो आकृति गायब हो गई। दीपक अभी भी जल रहा था और उसकी रोशनी और भी चमकदार हो गई थी। धर्मपाल और सावित्री ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में एक अजीब सा विश्वास जाग चुका था। अगली सुबह सूरज की किरणें सुनहरी चमक बिखेर रही थी। धर्मपाल अपने खेत के मालिक के लिए मेहनत से काम कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। तभी खेत का मालिक उसके पास आकर बोला, धर्मपाल। जी मालिक। खेत का मालिक कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने जीवन भर मेहनत से ये खेत संभाला, लेकिन अब मैं इसे तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। धर्मपाल चौंक गया। उसने आश्चर्य से मालिक की ओर देखा, जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? ये खेत तो आपकी जीवन भर की मेहनत का फल है। धर्मपाल, मैंने विवाह नहीं किया, ना मेरी कोई संतान है, ना आगे कोई वारिस। मेरी पूरी संपत्ति बस यही खेत है। अब मैं अपना शेष जीवन ईश्वर की आराधना में लगाना चाहता हूँ। बहुत समय से सोच रहा था कि ये खेत किसे सौंपूं, लेकिन अब निर्णय ले लिया है। तुम ही इसके सच्चे हकदार हो। धर्मपाल की आंखें भर आई। वो भावुक होकर झुक गया। लेकिन मालिक, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? मालिक ने धर्मपाल के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, वही जो तुम सुन रहे हो। आज से ये खेत तुम्हारा हुआ। इसे संभालो और इसे अपनी मेहनत से और भी आगे बढ़ जाओ। इतना कहकर मालिक ने एक पोटली निकाली और उसमें से कुछ धन धर्मपाल को देते हुए कहा, ये कुछ धन भी रख लो, तुम्हारे काम आएगा। धर्मपाल खेत के मालिक के चरणों में गिर पड़ा। खेत के मालिक ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से चला गया। धर्मपाल स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में नया जोश आ गया। उसने ठान लिया कि वो इस खेत को और बेहतर बनाएगा। कुछ महीनों बाद खेत में लहलहाती हुई फसल दिखाई दे रही थी। धर्मपाल दिन रात मेहनत कर रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन मानी गई। एक दिन धर्मपाल अपनी फसल लेकर केशव नगर राज्य पहुंचा।
वहाँ एक प्रसिद्ध व्यापारी उसकी फसल को देखने आया। व्यापारी के पास बड़े बड़े सौदों का अनुभव था, लेकिन धर्मपाल की फसल देखकर वह हैरान रह गया। अविश्वसनीय, इस तरह की फसल तो लाखों में किसी एक किसान की होती है, और वो भी कई वर्षों के बाद। धर्मपाल विनम्रता से मुस्कुराया। व्यापारी उसकी फसल को उलट पुलट कर देख रहा था, उसकी गुणवत्ता परख रहा था। फिर उसने धर्मपाल की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, धर्मपाल, मैं तुम्हारी पूरी फसल 2 गुने दाम में खरीदना चाहता हूँ। धर्मपाल ने हैरानी से व्यापारी की ओर देखा। वो जानता था कि उसकी फसल अच्छी थी, लेकिन इतनी ऊंची कीमत की उम्मीद नहीं थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। व्यापारी ने खुशी खुशी सौदा तय कर लिया और धन का भुगतान कर दिया। धर्मपाल जब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी सावित्री को सारा धन दिखाया। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य था। इतना धन, ये सब कैसे हुआ? धर्मपाल दीपक की ओर देखने लगा, जो अब भी उसकी झोपड़ी में जल रहा था। वो मुस्कुराया और सावित्री की ओर देखा। ये सब इस जलते हुए दीपक की वजह से हुआ है। ये बाबा का चमत्कार है। सावित्री ने सहमति में सिर हिलाया। अब उसे भी यकीन हो गया कि ये कोई साधारण दीपक नहीं था। कुछ महीनों बाद धर्मपाल पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। इस बार उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। वो फिर से उसी व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने जब उसकी फसल देखी तो दंग रह गया। अविश्वसनीय, लगता है कि तुम पर स्वयं ईश्वर की कृपा है। मैं आज से तुम्हारी सारी फसल खरीदूंगा और इस बार 3 गुना दाम दूंगा। धर्मपाल ये सुनकर खुशी से भर गया। उसने व्यापारी को फसल बेच दी। देखते ही देखते धर्मपाल की तकदीर बदलने लगी। कुछ महीनों में उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर हवेली खड़ी हो गई। गांव के लोग अब धर्मपाल को सम्मान की नजर से देखने लगे। पहले जो लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, अब वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे। धर्मपाल अब न केवल अपने खेत का मालिक था, बल्कि उसने और भी कई खेत खरीद लिए थे। धर्मपाल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का ये फल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने सच में अपनी तकदीर बदल दी। धर्मपाल ने विनम्रता से मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उसके मन में अब भी साधु के दिए दीपक की याद थी। वो जानता था उसकी मेहनत और उस चमत्कारी दीपक का ही असर था कि उसकी दुनिया बदल गई। इधर रात के समय दीपक की हल्की रोशनी में भास्कर और कमला बैठे थे। उनके चेहरे पर ईर्ष्या और क्रोध साफ झलक रहा था। धर्मपाल की सफलता ने उनके दिलों में जलन की आग भड़का दी थी। धर्मपाल का इतना बड़ा व्यापारी बन जाना, ये तो समझ से बाहर है। पहले एक मामूली किसान था और अब देखो गांव भर में उसका सम्मान हो रहा है। जरूर इसके पीछे कुछ जादू है, वरना इतनी जल्दी कोई अमीर कैसे बन सकता है? हाँ? भास्कर ने सिर हिलाया, मानो कमला की बात से सहमत हो गया हो। कमला के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, हमें ये रहस्य पता लगाना चाहिए। अगर उसके पास कोई चमत्कारी चीज है तो वो हमें भी मिलनी चाहिए। भास्कर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में भी लालच की चमक आ गई। हाँ, हमें उस चीज को चुराना होगा जिससे धर्मपाल की किस्मत बदली है। कमला ने सिर हिला दिया। वे दोनों अपने लालच के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। आधी रात के समय घर के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। धर्मपाल और सावित्री गहरी नींद में थे। कमला और भास्कर दबे पांव अंदर चले गए। उन दोनों की कोने में रखे चमत्कारी दीपक पर नजर गई। इन दोनों की इतनी बड़ी आलीशान हवेली है, मगर इस छोटे से दिए का जलना इस बड़ी हवेली में कुछ विचित्र नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है ये दिया ही चमत्कारी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ, मुझे भी यही विश्वास है। उन दोनों ने जलते दीपक को उठाया और जल्दी से वहाँ से निकल गए और दोनों जल्दी से घर लौट आए।
घर पर कमला ने दीपक जलाने की तैयारी की। भास्कर उत्सुकता से खड़ा था। कमला ने दीपक जलाया और मन ही मन सोचा, मुझे राजा से भी ज्यादा अमीर बनना है। जैसे ही दीपक जला, अचानक हवा तेज चलने लगी। कमरे में अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। भास्कर और कमला ने एक दूसरे की ओर घबरा कर देखा। तभी तेज आंधी उठी जिससे पूरा घर हिलने लगा। दीपक की लौ अचानक तेज हुई और वो दिया वहां से गायब होकर धर्मपाल की हवेली के उस हिस्से में फिर से प्रकट हो गया जहां से कमला और भास्कर ने उसे चुराया था। भास्कर के घर में एक भयंकर धमाका हुआ। पूरा घर जलकर राख हो गया। सुबह गांव वाले घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। जहां कभी भास्कर और कमला का घर था, वहां अब सिर्फ राख बची थी। भास्कर और कमला धूल में लथपथ पुराने फटे कपड़ों में खड़े थे। वो कंगाल हो चुके थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। कुछ हंस रहे थे और कुछ अफसोस जता रहे थे। ये देखो, जो कल तक धर्मपाल की बर्बादी चाहते थे, आज खुद ही मिट्टी में मिल गए। इसे ही कहते हैं कर्मों का फल। भास्कर और कमला की आंखों में आंसू थे। वे समझ चुके थे कि उनका लालच ही उनके विनाश का कारण बना। भूखे प्यासे वे दर दर भीख मांगने को मजबूर हो गए। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे। धर्मपाल उनके सामने खड़ा था। राजा की आंखों में गर्व था। धर्मपाल, मुझे क्षमा करना। जब तुम पहली बार न्याय की गुहार लेके मेरे पास आए थे, तब मैं तुम्हारे बड़े भाई की बातों में आकर धोखा खा गया था। लेकिन तुम्हें अपमानित करके महल से बाहर निकालने के बाद मैं कभी चैन से सो नहीं पाया और मैंने सच्चाई पता लगाने के लिए अपने गुप्तचर फैला दिए। उन गुप्तचरों ने मुझे बताया कि तुम सच्चे थे और तुम्हारा भाई झूठा। तुमने मेहनत और ईमानदारी से अपनी तकदीर बदली। ये तुम्हारी सच्चाई और परिश्रम का ही परिणाम है। धर्मपाल ने विनम्रता से सर झुका दिया। तभी राजा ने दरबारियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, ये कर्मों का न्याय है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल ही मिलता है। धर्मपाल को देखकर हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से सफलता प्राप्त होती है, जबकि लालच और धोखे से केवल विनाश होता है। सभी दरबारी सहमति में सिर हिलाने लगे। आज से धर्मपाल को मेरा राज दरबारी बनाया जाता है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। धर्मपाल के चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता थी।